शेल्टर ने अपने Q4 और FY26 के नंबर्स को ओवर द वीकेंड शेयर किया और वंस अगेन इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। सी लोन बुक की ग्रोथ देखेंगे अब 29% के आसपास है। सी अब हिस्टोरिकली कंपेयर करने जाएंगे तो ये इसने इन्वेस्टर को काफ़ी बुरी आदत लगाई है। पहले ये 35-40% से भी अपने लोन बुक को ग्रो करते थे, तो उसके कंपेरिजन में देखने अगर जाएंगे तो लोन बुक की जो ग्रोथ का पेस है वो थोड़ा स्लोअर साइड पे है फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो लोन बुक का ग्रोथ जो है ना वो थोड़ा स्लोअर हुआ भी है, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड की रीजनिंग कि क्यों होता हुआ दिख रहा है, तो इंडिया शेल्टर किस ज्योग्राफी में ऑपरेट करती है, तो ये ऑपरेट करती है टियर 2, 3, 4 सिटीज़ में। देन किस कस्टमर को टारगेट करती है, तो ये टारगेट करती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर है, कोई दुकान चला रहा है, कोई शॉप ओनर है, कोई और कुछ बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस ओनर को देते हैं। कुछ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है इनके बुक में ऑलमोस्ट 35-40%। तो ये सिमिलर सेगमेंट में और इस कस्टमर कैटेगरी में जो इंस्टीट्यूट ऑपरेट करती है लाइक्स ऑफ से MFIs, उनको भी तो प्रेशर फेल्ट हुआ था। यहाँ पे ओवर लेवरेज वाला सिचुएशन था, एक कस्टमर के पास 3-3, 4-4 लोन्स थे, उनकी भी एसेट क्वालिटी डिटोरेट हुई। तो सिमिलर ज्योग्राफी में ऑपरेट करके इंडिया शेल्टर ने भी थोड़ा सा प्रेशर देखा। इनका जो GNP है स्टार्ट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो 1 पे था वो 1.5 पे चला गया था इन द Q3। NNPA 0.8 से 1.2 पे चला गया था अगेन इन द Q3। वो इस क्वार्टर में जो ट्रेंड है वो रिवर्स हुआ है। इस बार का GNP आया है 1.2 पे, डिटोरिएट हुआ, बेटर हुआ है। NNP आया है 0.9 पे। अगेन ये नंबर जो दोनों है ना वो बेटर होते हुए दिखे हैं। एडिशनली कलेक्शन एफिशिएंसी 100% पे वापस चली गई है। 30+ DPD जो 5% पे गया था वो अगेन कम नीचे आ गया टू 4%। क्रेडिट कॉस्ट अंडर कंट्रोल दिख रहा है। तो ये सारा जो इंडिकेशन है ना ये दिखा रहा है कि एसेट क्वालिटी स्टिल इंटैक्ट। तो जो डिटोरेशन वाला ट्रेंड था वो रिवर्स होते हुए मीनिंगफुली दिखा है इस क्वार्टर में। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखेंगे, इनका P&L देखेंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज हायर, ग्रोथ से बड़ा है। तो सारी चीज़ें ओवरऑल देखने जाएंगे तो अभी भी इनकी बहुत बढ़िया है, एसेट क्वालिटी इंटैक्ट है, ऐसा कोई मटेरियल डिटोरेशन कुछ नहीं हुआ है। स्लाइड मिस जो इन्होंने किया है वो ये है कि लोन बुक का जो ग्रोथ इनका पहले इनका टारगेट था कि 30-35% हम करेंगे, उसका ये 1% से मिस कर गए, 29% का ग्रोथ आया है। बट अगेन यू विल हैव टू बी रैशनल इन योर थिंकिंग। सी कोई भी एंटिटी, कोई भी बिजनेस एक स्ट्रेट लाइन में लीनियरली तो ग्रो करता नहीं है। देयर विल बी सम और द अदर चैलेंजेस, हिकअप्स, बट द पॉइंट इज क्या डायरेक्शनली बिजनेस सही जा रहा है। इफ दैट्स रियली हैपनिंग यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि दैट्स नथिंग समथिंग टू शुड वरी अबाउट एंड विल वेट, राइट, विल वेट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ होम फर्स्ट फाइनेंस व्हिच इज क्लोजेस्ट ईयर, लाइक से एक्टर्स, इनके भी नंबर्स हम वेट करेंगे, विल सी। एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि अभी भी व्हेन ऑल प्लेयर्स कम आउट विद द रिजल्ट, इंडिया जो शेल्टर है स्टिल वुड बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द कंपनी इन दिस एंटायर सेगमेंट। तो लेट्स वेट आउट फॉर द अदर टू कम अप विद द नंबर्स। मोर इंपॉर्टेंट अगर इस क्वार्टर के नंबर्स में एक और पॉइंट देखेंगे, ROE का नंबर इनका अभी ऑलमोस्ट 18% के आसपास जा रहा है, जो लास्ट Q4 में 16.3 पे था। तो ROE इज ऑल्सो इंचिंग अप। तो थिंग्स एट द एंड इफ यू कंपेयर आर नॉट दैट बैड। रिजल्ट्स हैव slightly missed on AUM part, but otherwise everything is tick and green mark, so nothing much to worry। हम देखेंगे कि इनके कॉन कॉल में इनका मैनेजमेंट का क्या कहना है about the ground reality, what has currently happening in the Q1 and how they see FY27 panning out for them। So I'll keep you posted, let me know if you have any queries।